उस विधानसभा में सबसे ज्यादा पुलिस का इंतजाम भी था, क्योंकि विपक्ष के लोग ये जानते थे कि यही विधानसभा है जिसमें अगर हम वोट को रोक ले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन उन सरकार के लोगों को ये नहीं पता था कि पूर्वांचल का एक मजबूत नेता यहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के बैठा है। और जब परिणाम आया, जब रिजल्ट आया उस चुनाव का, कहीं जीते कहीं हारे, कहीं थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, और जब आखिरी विधानसभा का वोट खुला तो सबसे ऐतिहासिक जीत अगर कहीं हुई थी तो वो भरथना विधानसभा, जहां पर आपके नेता पारसनाथ यादव जी लगातार काम करते रहे। यहाँ है बहुत सारे साथी जो जानते होंगे इन बातों को। और फिर राजनीति में वो घबराने वाला व्यक्तित्व तो नहीं था। जिन्होंने काम किया होगा साथ वो जानते होंगे कि राजनीति में उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर था वो घबराने वाला नहीं था। और जब बीमारी के हालात में भी हम मिले उनसे, वो कितने भी तकलीफ और परेशानी में थे, अपनी तकलीफ और परेशानी को दूसरे तक नहीं पहुंचने देते थे, दूसरा न महसूस करे कि उन्हें तकलीफ है। ये होती है पर्सनालिटी, ये इस तरीके से पहचान होती है नेता की। और जब मैं उन्हें एक बार रात में अचानक उनकी शायद तबीयत, जब मैं उनसे इमरजेंसी में मिलने गया, तकलीफ भी रही होगी लेकिन उनके चेहरे और बातचीत पे वो घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में आईसीयू में भी जब वो थे तो एक दिन मैं आईसीयू में देखने पहुंच गया वहां पर, और काफी देर रहे हम लोग वहां पर। जो बातें वो बोलते रहे वो केवल भविष्य की चिंता कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, बहुत सारे नर्स और डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में, वेदांता हॉस्पिटल में नर्स थी, वहां की डॉक्टर्स थे। वो तमाम राजनीति की बातें कर रहे थे कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। मैंने उनसे कहा कि आप स्वस्थ हो जाओ, आप बिल्कुल चलने फिरने लगो, और जब आप चलोगे तो समाजवादी सरकार अपने आप बन जाएगी, आप उसके बारे में चिंता मत करो, सोचो नहीं। लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम कितनी भी प्रयास और कोशिश कर लें, हम और आप कुछ चीजों को नहीं रोक सकते। समय को हम नहीं रोक सकता, कोई भी रोक सकता। और इतना बड़ा सच हम सब जानते हैं कि जो धरती पे आता है, जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। हम आज सब लोग जब अपने समाजवादी नेता पारसनाथ यादव जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर, तो यही संकल्प लेंगे कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया था और समाजवादियों को चलने के लिए कहा, उसी रास्ते पर और मजबूती से हम लोग चलेंगे। मुझे याद है, अभी मल्हनी का चुनाव हुआ और चुनाव में पार्टी के बहुत नेता पहुंचे। एक दिन लकी ने भी कहा कि आप आ जाओ कैसे भी। मैंने कहा कि इस समय अभी हमें मत बुलाओ बाई इलेक्शन में, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी की, लोगों से फोन पे बातचीत की और लोगों से भी पता करवाया कि क्या चल रहा है, ये बताओ मल्हनी में क्या हो रहा है। बोले चुनाव तो है बहुत कठिन, लेकिन चुनाव में बीजेपी से नहीं हो रहा, किसी और दल से हो रहा है, किसी और से हो रहा है चुनाव। और जब पूरी बातचीत जानकारी मिल गई तो हमें पता था कि मल्हनी की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी लकी कह रहे थे ये हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, ये जो बैठे हैं हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, मैं इन्हें तो देता ही हूं धन्यवाद, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का मैं धन्यवाद देता हूं। और गांव में रहने वाले गरीब किसान, माताएं, बहनें और नौजवान जिन्होंने मदद की समाजवादी पार्टी की और लकी यादव को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया।